नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 1.5 HP लोकल V4 सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का सेकंड पार्ट। हमने पहले पार्ट में आपको बताया था रनिंग कॉइल इंस्टॉल करना और इसका डेटा। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम इसका पिच बना लिया है 1 से 10। 1 से 10 में हमको कॉइल डालनी है। टोटल 2 सेट है, हमारे 2 ग्रुप है स्टार्टिंग कॉइल के, दो दो कॉइलों के ग्रुप हैं। तो हमने टोटल 8 भरे हुए कॉइल्स जो बीच में भरे हुए स्लॉट हैं उनको उनके ऊपर हमने स्लॉट्स बनाए हैं बिल्कुल खाली के अंदर 1 से 10 में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। पहले पार्ट में हमने सारा डेटा और उसकी रनिंग का पूरा प्रोसेस हमने बताया था। और इसका सारा डेटा बताया था। 1.5 HP की मोटर है, सबमर्सिबल लोकल है, 24 स्लॉट की है। स्टेटर साइज 5.15 इंच है, इनर डायर 2 इंच है, पाइप का साइज 12.5 इंच है। और स्टार्टिंग के अंदर जो हम टर्न कर रहे हैं वो 40 है प्रत्येक कॉइल में। और कॉइल का सबसे छोटी जो कॉइल है उसका साइज 21 इंच है। तो इस तरह से 1 से 10 से 1 से 12 में हमने कॉइल डाल लिए हैं। अगर आपने सिंगल फेस मोटर का वाइंडिंग डायग्राम वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसे शुरू से देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो पहला पार्ट आप इसका ज़रूर देखें। इस सेकंड पार्ट में हम सारी चीज़ें इसकी लास्ट बची हुई सारी चीज़ें बता देंगे। अब 2 कॉइल डालने के बाद यानी कि एक सेट हमारा डल गया है, दो दो कॉइलों का 2 सेट है हमारे, दो दो कॉइलों के। अब मोटर को हम जस्ट उल्टा करके फिर से कॉइल इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले छोटी कॉइल इस कॉइल के अंदर जो है 40 टर्न है। और गेज जो है स्टार्टिंग का 0.6 है। तो सबसे पहले जो इनर तार है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ आगे जाना चाहिए और जो आउटर तार है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ से ही निकलना चाहिए पिछली साइड, जिस साइड से हम डाल रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग का पिच है 1 से 10, 1 से 12। फर्मा स्टार्टिंग का 21 इंच छोटी कॉइल। गेज है 0.6 स्टार्टिंग का। और पिच है स्टार्टिंग की मैंने अभी बताई 1 से 10, 1 से 12। और टर्न है 40 स्टार्टिंग के अंदर। बाकी रनिंग का डेटा जो है वो भी मैं रिपीट करूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लगा दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब ध्यान देना है, देखिए जो कॉइल का जो इनर तार निकला हुआ था वो दूसरी के आउटर में जाना चाहिए। जो पहली कॉइल का इनर है, सॉरी, जो पहली कॉइल का आउटर निकला हुआ था लेफ्ट हैंड की तरफ वो इसके राइट में जाना चाहिए दूसरी वाली के। तो इस तरह से कॉइल डाली जाती हैं। रनिंग के अंदर 4 कॉइलों के 2 सेट थे जो कि आमने सामने डले रनिंग के अंदर। और स्टार्टिंग के अंदर 2 कॉइलों के 2 सेट जो कि आमने सामने डले। रनिंग का पिच था 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। टर्न थे सभी कॉइलों में 30 और गेज था 0.7। फर्मा था रनिंग का छोटी कॉइल का 20 इंच। इस मोटर के RPM 2880 होते हैं, 3000 के समथिंग। कनेक्शन 1 से 3 में ही होते हैं आमने सामने। 220 वोल्टेज का ये मोटर होता है, पानी वाला मोटर है। तो अब देखिए इसके 4 तार हमारे बाहर निकल गए हैं, 2 रनिंग से हैं, 2 स्टार्टिंग से हैं। सबसे पहले हमको कॉमन बनाना है। तो कॉमन बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि जो वाइंडिंग है वो रोटर से ना टकराएं।
अब इसका आपका एक रनिंग का तार पकड़ना है और एक स्टार्टिंग का तार पकड़ना है। कैसे पकड़ना है वो भी देख लीजिए अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले कोई भी रनिंग का तार आप ले लें। रनिंग के 2 तार हैं, दोनों फर्स्ट हैं, इनर या उसको बोल सकते हो। तो एक तो पहला ले ले, एक तो पहला तार रनिंग का पकड़ ले और उसके जस्ट अगले वाला जो राइट साइड है, इस साइड राइट साइड का जो रनिंग का हमने पकड़ा है और लेफ्ट साइड हमने स्टार्टिंग का पकड़ा है। तो फर्स्ट आप पकड़ ले रनिंग और स्टार्टिंग की, ठीक है। और इनको कॉमन बना ले और उस पर कच्चा रबर लगाएं जोड़ बना के और फिर टेप लगा लें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक रनिंग का पकड़ना है, एक स्टार्टिंग का, और वो भी फर्स्ट वाले। और कॉमन पे हम ब्लू वायर लगाएंगे, ब्लू वायर। और जो रनिंग का फिर बचा हुआ तार है उस पर रेड वायर, और जो स्टार्टिंग का एक तार और बचता है उस पर हम पीला वाला वायर लगाएंगे, येलो वायर। येलो रेड ब्लू, ठीक है। ब्लू कॉमन पे, रेड रनिंग के पॉइंट पे और येलो स्टार्टिंग के पॉइंट पे हम ज्वाइंट यहाँ पे करते हैं। तो पहले टेप लगाते, फिर रबड़ लगाते, फिर से टेप लगाते हैं। इस तरह से हम इसको वाटरप्रूफ कर देते हैं जोड़ों को, ताकि पानी इसमें न जाए, मोटर शॉर्ट ना हो। कनेक्शन बहुत ही इसके सिंपल है और हमने इसका जो वाइंडिंग डायग्राम पे एक वीडियो भी डाल रखा है। कनेक्शन पे, वाइंडिंग डायग्राम पे और कनेक्शन डायग्राम पे हमने वीडियो डाल रखा है, वो देख सकते हो। कनेक्शन डायग्राम से आपको अच्छे से पूरी तरह से हमने अभी दिखा भी दिया था, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत हो कनेक्शन करने में तो देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। 4 तारें होती हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का लेके फर्स्ट आप उसको कॉमन बना लीजिए और बचे हुए 2 तार हैं वो सीधे बाहर निकलेंगे। तो टोटल 3 तार मोटर के बाहर निकलते हैं। 4 तारों के 3 तार बना के बाहर निकालते हैं, सिंपल। अब इस पे हम जो जॉइंट हमारे तीनों बने हैं, तीनों के ऊपर हम कच्चा रबर अच्छे से लपेट लेते हैं ताकि ये अलग अलग ना रहें और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना जा पाए किसी भी तरह से। हमको ये वाटरप्रूफ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम सिंगल टेप मार के छोड़ देते हैं, लेकिन जब मोटर की जो वायर है वो गर्म होती है तब उसमें पानी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान अच्छे से इसको टेप लगाएं, रबड़ लगाएं और फिर केबल को अंदर की तरफ ले जाएं और अंदर की तरफ ले जाके इसको एक डोरी की मदद से इसको बांध सकते हैं। प्लास्टिक का एक डोर मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और एक रस्सी से इसको आप बांध सकते हो ताकि ये साइड में ना जाए। अगर ये साइड में जाएगी तो रोटर से टच होगी, और रोटर से टच होगी तो तार कट जाएंगे और मोटर जल जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। और इसको अच्छा टाइटली बांधे, खींच कर बांधे। आप अपना सारा ताकत लगा दें इसको बांधने में, ठीक है। अच्छे से इसको बांधना है। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। हम आपके लिए एक से एक बढ़कर वीडियो लाते रहेंगे। ये V4 मोटर है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग के अंदर अंधेरा रहता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे वाइंडिंग करते वक्त कैमरा सामने नहीं ला सकते, क्योंकि फिर वाइंडिंग करने वाले को दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा
और हो सकेगा तो आगे आपके लिए और भी ज़्यादा क्लियर वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो सकता है यहाँ पे वाइंडिंग थोड़ी दिख नहीं रही है, इसलिए समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हुई है। मैंने कोशिश की है फिर भी आपको मौजुबानी थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा सा कि आप अगर फिर भी दिक्कत हुई हो तो वाइंडिंग डायग्राम वीडियो इसका ज़रूर देखें। वाइंडिंग डायग्राम वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वाइंडिंग डायग्राम वीडियो हम इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी मोटरों का वाइंडिंग डायग्राम आप डायग्राम द्वारा समझ लें। तो उससे क्या होता है कि जो मन में कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो क्लियर हो जाती हैं, कन्फर्म हो जाती हैं। तो मोटर को हम लॉक कर लेते हैं। तो ज़रूरी है आपको वाइंडिंग डायग्राम वीडियो देखनी चाहिए, और वाइंडिंग डायग्राम की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। मोटर कनेक्शन कैसे करते हैं उसकी प्लेलिस्ट है, मोटर के कनेक्शन डायग्राम की प्लेलिस्ट है, समर्सिबल मोटर वाइंडिंग डायग्राम की प्लेलिस्ट है कनेक्शन की। तो सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे सामने की तरफ से। तो हमने इसमें लॉक डाल दिया है और मोटर को लॉक कर देंगे और केबल को साइड से निकाल लेंगे। अब मोटर को ऊपर रख लेते हैं और पिछले साइड से अब हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं। रोटर डालते वक्त ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और हमने रोटर को डाल दिया इसके अंदर। अब इसके जो स्टड हैं वो सेट करेंगे। और एक गुटके की मदद से हम इसको फिट कर लेते हैं। आप मोटर को फिट करते वक्त ये चीज़ और देखें कि कार्बन बेयरिंग थ्रस्ट प्लेट जो है वो ठीक है या नहीं है। कई बार क्या होता है घिसे होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मोटर के अंदर। तो यहाँ पे एल्की से हम इसको कस लेते हैं, स्टड जो है इसके। तो इसमें यहाँ पे 3 नट्स हमें इसमें लगाए गए हैं, 3 स्टड्स। तो इसका पूरा टाइट कस ले और नीचे की तरफ इसमें ग्रीस लगा लें, ताकि ग्रीस जो है वो पानी को निकलने नहीं देती है। और अब इसमें थ्रस्ट प्लेट्स और नीचे का जो हब्स है इसको लगा देते हैं, कस देते हैं। अब ऊपर का हाउसिंग इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम केबल निकालेंगे और हाउसिंग पे इस पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं। आपको बुश के अंदर ग्रीस नहीं लगाना है, चीज़ ध्यान रखिए। बुश सापट के बीच में ग्रीस मत लगा देना। अब मोटर के अंदर हम पहले ही पानी डाल लेते हैं, फिर इसको फिट कर देंगे। तो ऊपर का हाउसिंग भी इसमें सेट कर लेते हैं।
फिर इसमें एल की स्टड जो है वो कस लेते हैं। इस तरह से हमारी मोटर कंप्लीट होती है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, जो इसका केबल का जो रबर है, सील है, वो हम ज़रूर इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसके बिना इसमें से पानी जो है वो बाहर आएगा, पानी नहीं रुकेगा। पानी रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहें और जो भी वीडियो आए उनको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप